हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है, मतलब कि व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। तो गॉस की प्रमेय के बारे में पूरा आज हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं विद डेरिवेशन। ठीक है, इसकी प्रूविंग भी आज ही हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अभी से वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा हेडिंग हमने क्या डाल रखी है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है गॉस की थ्योरम। तो देखिए इसकी प्रमेय कहती क्या है। सबसे पहले तो हम इसका थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो क्या कहती है गॉस की प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ हो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बंद पृष्ठ मत बोल लीजिए या फिर बंद परिपथ, कुछ भी हो, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, वैद्युत फ्लक्स को। अब क्या कह रहा है, कुल आवेश का, कुल आवेश का कह रहा है, तो मतलब आवेश क्या होता है, क्यू। ठीक है, का 1/1/ε0 गुना, गुना कह रहा है तो गुना लगा दीजिए। क्या गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। 2 गुना कहता है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 3 गुना कहता है तो हम यहाँ 3 लिखते हैं। तो हमसे कहा गया है कि 1/ε0 गुना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1/ε0 लिख दिया। अब जो इसका मेन जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में ε0। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला है जो कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, फाई इक्वल टू क्यू बाई ε0। यहाँ पर फाई जो हमारा है, इतना लिखने के बाद आप लोग एक काम और करोगे, यहाँ पर साइड में लिखोगे वेयर, यानी कि जहाँ किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है। जैसे कि फाई को हमारा रिप्रेजेंट करा गया है वैद्युत फ्लक्स से, क्यू हमारा आप लोग को पता ही है, फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हो, आवेश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ε0 होती है हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आप लोग के तीनों टर्म क्लियर हो गए कि किसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी देख लेते हैं यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइड में मात्रक। ठीक है, मात्रक बोलिए या फिर यूनिट बोलिए, बात वही है दोनों की, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक, देखें इसका मात्रक देखिए हम लोग इसी से बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले से। तो क्यू मतलब कि कूलॉम। ठीक है, कूलॉम का होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलॉम। अब आप लोग सोच रहे हो क्यू तो ऊपर है तो ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, ऊपर होना चाहिए था, सही बात है, लेकिन ε0 का अगर आप लोगों ने यूनिट निकाली हो फर्स्ट चैप्टर में तो आप लोग को पता होगा कि ये नीचे आता है, ठीक है, और एक सी स्क्वायर आता है। तो वहाँ से कट के कुल मिला के हमारी जो मात्रक बना वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ठीक है, तो ये हमारी इसकी यूनिट हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी प्रूविंग की, कि कैसे इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने साइड में हेडिंग डाल दी प्रूविंग, मतलब कि डेरिवेशन, कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मेरे साथ साथ आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिए। क्या होगा कि सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को एक सर्किल लेना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक इस तरह से सर्किल ले लिया। ठीक है, अब सर्किल हमें पूरा नहीं लेना है, सर्किल का छोटा सा हिस्सा लेना है, तो हमने इतना सा हिस्सा केवल ले लिया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इतना एरिया हमने केवल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र कहाँ पर होगा, केंद्र भैया यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं केंद्र होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसका भी कहीं सेंटर ऑफ पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट इसका ये होगा, मध्य बिंदु गोले का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, या फिर ऐसे कहो कि ये फिर हमारी त्रिज्या है, तो हमने क्या करा, त्रिज्या को आपस में मिला दिया। आप क्या करना है, ये जो कॉर्नर के साइड दिख रहे हैं आपको, इनको भी डॉटेड मिला दो, इस तरह से इसको डॉटेड मिला देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से, तो ये मिला दिया हमने। अब क्या होगा, ये अंदर एक घन कोण बन जाएगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। ठीक है, अंदर बनना है जो। उसके बाद यहाँ पर हमारा बीच सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है क्यू, मतलब कि आवेश। क्लियर हुआ। एक चीज़ और यहाँ पर अभी बची हुई है हमारी, वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी मेरी, ये इसको हम लोग लिखेंगे आर, मतलब कि रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर, इसको अगर हम और ऐसे बढ़ा दें आगे तक,
ठीक है, इसको बढ़ा दिया हमने। तो पूरा देखो क्या है, गोला जो मेरा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, गोले का एरिया है, मतलब कि ये पूरा क्या है, क्षेत्रफल है, मतलब कि केवल ए, ध्यान देना केवल ए एरिया। और हम जो बात कर रहे हैं छोटे से सरफेस एरिया की, तो इसको हम लोग डी ए लिखेंगे, मतलब कि डिफ्रेंशिएट एरिया, मतलब कि छोटा सा एरिया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर डी ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी ए है। और यहाँ पर क्या लग रहा होगा, मेरा वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, ई हम लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ कि ये इस तरह से और ये यहाँ पर एंगल कौन सा बनना है, बीच में 0 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो यहाँ पर एंगल कौन सा बनना है, मेरा एकदम 0 डिग्री का एंगल बनना है। तो ई और डी ए के बीच में, मतलब इस डी ए की बात करें और ई की बात करें, यहाँ पर देखो बिल्कुल 0 एंगल बनना है, बिल्कुल सीधी लाइन एकदम। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। तो हम पहले लिख ले रहे हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, किसके बीच में, ई और डी ए के बीच में। तो आई होप आप लोग को डायग्राम भी पूरा क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं हम लोग इसके अब डेरिवेशन की। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम लोग लिख लेंगे जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसके बाद हम आप लोग को वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डी ए। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में आप लोगों ने मैथ ली है तो आप लोगों ने, खैर अभी तो नहीं पढ़ा होगा, वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने एक ये फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए करके। ठीक है, सदिश बीजगणित इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, चाहे आप लोग लिख दीजिएगा दोनों ओर समाकलन करने पर। तो फाई इक्वल टू ई डी ए पहले लिखेंगे, दोनों ओर समाकलन का साइन लगा दो। समाकलन क्या करता है, छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। तो देखना कहाँ पर ई हमारा, ई का ई का समाकलन नहीं होगा तो ई हम बाहर लिख लेंगे। समाकलन होगा केवल मेरा यहाँ पर डी ए का, इसका भी नहीं होगा, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे फाई। ठीक है, अब चूँकि लिखना जरूरी था हमको, क्योंकि हम डी ए पर थोड़ी ना सीधे लगा सकते थे, इसलिए हमने पूरे दोनों पर आप लोग को लगा के दिखा दिया। आप क्या करेंगे, फाई ऐसे लिख लो, ई ऐसे ही लिख लो। ठीक है, डी ए का क्या होगा, यहाँ पर डी ए हमारा क्या था, स्टार्टिंग पर ए मेरा पूरा एरिया था और डी ए एक छोटा सा एरिया था, ये वाला आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पर डी मतलब समझ लो अवकलन, यहाँ पर बड़े से छोटा हो गया। जब भी समाकलन लगता है तो समाकलन हमेशा छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। तो डी ए हमारा क्या है, छोटा सा एरिया है। अब क्योंकि यहाँ पर समाकलन लग गया है इसलिए यहाँ पर केवल ए लिखेंगे, डी हट जाएगा, क्योंकि समाकलन ने क्या करा, अवकलन को कैंसिल कर दिया। तो ए मेरा केवल बचेगा, मतलब कि पूरा एरिया, ना कि अब केवल इतना। इसकी बात अब हम नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरे की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर समाकलन लगा था इसलिए ए लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बात करेंगे, डॉट हमें यहाँ पर मान लीजिए हम हटाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा। ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अब लिखेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग को यहाँ साइड में बता दें हम, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो कॉस 0 हो गया 1। तो अब मेरा बचेगा फाई इक्वल टू केवल ई ए, ये बचा। फाई इक्वल टू ऐसे ही रहने दो, ई की जगह हम लिख लेंगे वाला फॉर्मूला जो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, क्या है आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम, चलो ई तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप लोग को दिख पा रहा हो अगर। ठीक है, तो ई का तो हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब भैया बात फंसी यहाँ पर ए की, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे। तो एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर क्लियर ध्यान से देखो तो ये क्या है, मेरा रेक्टेंगल है कि सर्किल है, मतलब वृत्त है कि आयत है। तो हमारे पास ये हमको पता है कि ये वृत्त है। ठीक है, कोई भी बता देगा, छोटा सा बच्चा। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ए है ना, एरिया, किसका एरिया, वृत्त का एरिया। वृत्त का एरिया मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या कैंसिल हो जाएगा मेरा, 4 पाई कटेगा 4 पाई से, आर स्क्वायर कटेगा आर स्क्वायर से। तो अब मेरे पास फाइनली क्या बचा हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मेरे पास बचा हुआ है फाई इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है, देखो कुछ नहीं बचा, तो केवल क्यू बचा है। ठीक है, तो ऊपर बचा है क्यू अपॉन में, नीचे क्या बचा हुआ है, केवल एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख लेंगे
एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर हमें क्या प्रूव करना था। और ये देखिए यहाँ पर फाई इक्वल टू, ऊपर आप लोग कॉपी थोड़ी नीचे कर दें, ये देखिए फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास प्रूविंग में क्या आया है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही थी हमारी गॉस की प्रमेय की डेरिवेशन और इसकी प्रूविंग। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरी तरह से डेरिवेशन समझ में आई होगी। कोई भी स्टेप आप लोग को ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आप लोग के लिए हम ये वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को जो भी रही सही डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बिना कहे यार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपको परमानेंट मिलती रहें। ठीक है, अब इसकी जो तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे अनंत लंबाई की क्षण के कारण, ठीक है, कुछ 2-3 इसके एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस की थ्योरम के, तो वो भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आप लोग कमेंट करते हो तो और जल्दी हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।